हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्प्लेसमेंट से। न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, तो पहले न्यूमेरिकल समझ लेते हैं और फिर उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो न्यूमेरिकल देखो कुछ इस तरह है। अ चार्ज स्फीयर ऑफ मास m एंड चार्ज q स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट on the vertical fixed circular track of radius r, राइट। यहां पे आपको एक सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है, इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल R और जो चार्ज स्फीयर है ये यहां से स्लाइड हो रहा है कुछ इस तरह से, जिसका मास m है और ये चार्ज q है। There exists a uniform and constant horizontal magnetic field of induction B। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड टू द प्लेन। क्रॉस अगर होता इट वाज इनवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड प्लेन इसका मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिए। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स exerted by track on the sphere। ये जो स्फीयर है इस पर ये ट्रैक कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा और कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रैक इस पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम जब भी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो वो सरफेस हमें नॉर्मल रिएक्शन देता है, ये हमें पता है। तो ये सरफेस या फिर ये जो स्फीयर है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, मतलब ये सरफेस इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दिस फोर्स इज नथिंग बट अ नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या कि यहां पे हमें जो फोर्स फाइंड करना है इट इज अ मैक्सिमम फोर्स, इनडायरेक्टली हमें ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, क्लियर है इतना। तो नाउ अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस चार्ज स्फीयर पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो एक तो क्लियर हो गया है कि ये जो स्फीयर है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है विच इज एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस विच इज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। यहां पे जब हम लोग ये स्फीयर की बात करें तो वी हैव टू ट्रीट दिस स्फीयर एज अ चार्ज, सिंगल चार्ज पार्टिकल हमको यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। तो फिर दूसरा काम क्या होता है हमारा, हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं बता दूं रूल्स। दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इंडेक्स फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट मींस व्हाट? करंट इज सिंपली द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और मोशन ऑफ द चार्ज। तो अब यहां पे देखो, ये जो पार्टिकल है या फिर ये जो चार्ज है इट इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो फिर इसमें डायरेक्शन कौन से लेंगे? डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल। कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, उस पॉइंट पर इस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टेंजेंशियल, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो मैं क्या होता हूं, यहां पे पहले ये पोजीशन ले लेता हूं सो दैट मुझे समझने में इजी होगा। तो देखो, दिस इंडिकेट मैग्नेटिक फोर्स, तो इनवर्ड रहेगा। दिस मिडल फिंगर इंडिकेट्स दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फोर्स जो आउटवर्ड है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड है। और ये जो मिडल फिंगर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज मतलब करंट। तो थंब कहां पे आ रहा है? इस साइड में। तो अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटसाइड है और मैंने यहाँ पे टैंजेंट ले लिया है, लेट इट बी टैंजेंट जो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब फोर्स कहां है? इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन। अब अगर मैं इसका अगर पोजीशन बदल चेंज करता हूं, मतलब मैं अगर यहां पे आ जाता हूं तो नाउ दिस विल लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। ये देखो, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड और ये टेंजेंशियल, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइड हो चुका है, मैं ऐसे करूंगा तो अब जो थंब है वो इधर आ रहा है और जैसे जैसे ये चार्ज नीचे जाएगा ये ऐसे ऐसे मूव होगा। पहले क्या था, ये ऐसे था और फिर ऐसे होते हुए ऐसे आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज इज अलोंग द रेडियस। ये बहुत जरूरी है, ये जो फोर्स है ये अलोंग द रेडियस है, मतलब किसी भी पॉइंट पर ले लो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ऐसे एक्ट होगा, आउटवर्ड
अवे फ्रॉम दिस सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। ओके, आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। अगेन ये जो चार्ज है, क्योंकि इसका मास है मतलब वेट है, तो वेट कैसा एक्ट होता है, किसी भी पोजीशन पर वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, m into g। क्लियर है? अब अगर ये वेट mg डाउनवर्ड अगर एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इसके करने पड़ेंगे दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस फोर्स और दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए अलोंग दिस फोर्स। तो ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये होगा, देखो यहाँ पे वी से दिस इज द एंगल थीटा, क्योंकि जो पार्टिकल है ये पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियली, तो ये ऐसे नीचे आ रहा है ऐसे। तो ये जब ये ऐसे नीचे आ रहा है तो इस पोजीशन पर इसने एक एंगल बना दिया विच इज इनिशियल पोजीशन थीटा। तो अब अगर ये एंगल अगर यहाँ पे थीटा होता है तो मुझे ये एंगल कितना होता है ये पहले फाइंड करना जरूरी है, तब जाके हम लोग कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ओके, तो अब चलो चेक करते हैं। ये जो एंगल होगा मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको ऊपर ज्वाइन करता हूं तो फाइंड एंगल यहां पे, तो देखो ये एंगल 90 है, कौन सा, ये थीटा है, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 90 माइनस थीटा। इट इज 90, इट इज थीटा। तो ये इतना जो एंगल है, मैं आपको दूसरे कलर से शो करता हूं यहां पे। नाउ दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो अब अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया इसके अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर सिंपली अपोजिट एंगल। तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और क्योंकि ये और ये 90 डिग्री है, ये कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेट या फिर mg एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो मैं बोल सकता हूं कि दिस विल बी द थीटा। ओके, और अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, इट विल बी mg cos थीटा, क्योंकि हमें पता है थीटा का एडजेसेंट साइड cos होता है एंड दिस साइड विल बी mg sin थीटा। इस तरह से ये हो गया कंपाउंड। मतलब अब क्या हो गया, इस चार्ज पार्टिकल पर, ये जो पार्टिकल है इस पर mg sin थीटा और fm इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो इसका हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते देखो, क्योंकि ये पार्टिकल एक ट्रैक में मूव हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रहा है, एक आर्क में मूव हो रहा है, तो दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एंड वी नो फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बराबर है। और दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ these नॉर्मल रिएक्शंस mg sin थीटा एंड fm। और हम लोग जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसके डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। और इसलिए देखो मैं लिखूंगा इसको ऐसे, एंड जो सेंटर की तरफ है तो पॉजिटिव माइनस mg sin थीटा माइनस fm इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। सो रिजल्टेंट ऑफ these फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे क्योंकि रेडियस कैपिटल आर दिया था, मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूं। ओके, v इज अ टेंजेंशियल स्पीड या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, m इज अ मास। उसके बाद थीटा कितना रहेगा, थीटा इज अ टोटल एंगल। इनिशियली चार्ज को हमने यहां से रिलीज किया था और ये ऐसे होते होते यहां तक आएगा, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल एंगल जो बनेगा वो रहेगा 90। तो क्योंकि हमें फोर्स मैक्सिमम फाइंड करना है, देखो 90 ले क्यों रहे, बस ऐसे ही 90 ले रहे, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, देखो मैक्सिमम फोर्स, और मैक्सिमम फोर्स कहां पे होगा, यहाँ पे। और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा ये पूरा आर्क कंप्लीट होगा और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 90। सो फॉर एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। सो नाउ हियर n minus mg sin 90 minus अब दिस व्हाट मैग्नेटिक फोर्स कितना, ये भी हमने पढ़ा इसके पहले। तो ये कैसे होगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू q v क्रॉस p, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और अगर इसका मुझे स्केलर फॉर्म लिखना है तो इट विल बी q v क्रॉस, सॉरी इट इज q v p
साइन थीटा, थीटा डैश बोलूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज दिस थीटा डैश इज एंगल बिटवीन V एंड B, और यहाँ पे V और V के बीच का एंगल कितना है, फिर से 90, क्योंकि V जो है ये इस प्लेन में है और B जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो फाइनल आंसर कितना होगा हमारा, इट विल बी द फाइनल आंसर दैट इज QVB। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ QVB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो फिर से नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg sin 90 is 1 माइनस QVB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैक्सिमम फोर्स मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं इसको लिखूंगा n इज इक्वल्स टू mg प्लस, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जा रहे हैं, हियर इट इज QVB प्लस mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर किसी के बारे में भी दिया नहीं है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और वी कैन से इट इज द F max, दैट इज मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इस इक्वेशन को जो है हम लोग ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, सो दैट ऑप्शन अगर बदल के आते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसकी अभी जरूरत नहीं, इसको रब कर रहा हूं। देखो यहाँ पे हम लोग चेंजेस क्या कर सकते हैं, चेंजेस हम लोग ये करेंगे कि हमें इस v की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। कैसे? इसका यूज करके। अब देखो जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, रेस्ट में था, तो उसमें जो भी एनर्जी थी वो एक ही एनर्जी थी, दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो mgh, और h मतलब यहाँ पे है r, क्योंकि दिस इज द रेडियस व्हिच इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन। जब ये पार्टिकल नीचे आएगा यहाँ पे, we treat this one as a ground level, तो इसकी पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ की पूरी पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो दिस विल गेट कैंसल, सो ट्वाइस gr इज इक्वल्स टू v², सो v² मतलब हो जाएगा 2gr, एंड फाइनली v इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ 2gr। तो इसका यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले को रीराइट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो हियर इज नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज मैक्सिमम फोर्स इक्वल्स टू mg 2vb, मैं यहां लिखूंगा 2 सॉरी इट इज प्लस qb अंडर ऑफ ट्वाइस gr, ये एज इट इज रहेगा, और फिर से प्लस v² है 2gr आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m 2gr बाय r, यहां से r और r कैंसल। तो अब देखो यहाँ पे 2mg और ये mg दैट इज इक्वल्स टू 3mg प्लस qb अंडर ऑफ ट्वाइस gr, दैट इज व्हाट द मैक्सिमम फोर्स, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स। तो ऑप्शन में आपको ये दिया है या फिर ये दिया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कहां तक सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।